हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे एस्टेटिक साइंस के जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ओजोनोलाइसिस वाला। यहाँ पे जो भी चीजें रिपीटेशन पे चलती है वो चीजें मैं यहाँ पे आके आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एम्पिरिकल मास का, तो वो वाला भी क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है, आप देखोगे तो बहुत बार रिपीट हुआ और ये क्लास 12th के लेवल का है, तो आपको वो वाली चीज भी यहाँ से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन वहां से आपका आता ही आता है। ऐसे ही ये ओजोनोलाइसिस वाला दो तीन क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। एक तो मेरे ख्याल में 20 में है और उससे 22 में भी ऐसा है। तो यहाँ पे ये वाली चीज है, एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं, 5 मिनट आपको लगेगी, डबल स्पीड में भी आप देखोगे तो भी आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे, तो इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हमें एडिशन करना होता है। यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी हमारा रिएक्टेंट और वहां पे ओजोनोलाइसिस हम करते हैं, तो वहां पे कंडीशन क्या होती है कि एल्कीन होनी चाहिए। एल्किन का मतलब क्या है कि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और ओजोनोलाइसिस में बस एक छोटा सा स्टेप आपने करना होता है कि यहाँ पे हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे दोनों साइड ही ऑक्सीजन लगानी है। ओजोनोलाइसिस में आपने बस एक काम करना है कि एल्किन के डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है और वहां पे ऑक्सीजन को लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया है, ओजोनोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है वो दिए हुए हैं और हमें बताना है कि यहाँ से रिएक्टेंट कैसे मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे इसको इनको भी करेंगे एक बार। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इनको बनाना आना चाहिए, तभी आप इस सम को कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया 2 ब्यूटीन। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 4 होंगी, तो 1 2 3 4 और 2 पे इन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 पोजीशन है और यहाँ पे 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे इसको या तो 2 ब्यूटीन लिख लो या तो इसको ऐसे लिखो, ये वाला सही रहेगा, ब्यूट 2 इन, ऐसे इसको लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पे क्या है, इन रहेगा। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 4 है, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीशन हमारा लास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो ऐसे करके। अब हमने यहाँ पे अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या करना, सिंपल इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन लगानी है। तो यहाँ पे ये इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनकी नेमिंग देनी है, आपको नेमिंग देनी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो 1 कार्बन होती है तो मिथ, 2 कार्बन होती है तो इथ, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, इथेनॉल मिलेंगे। ऐसे आपने इनको करना है। यहाँ पे जब भी आपको यह है, सिंपल आपने डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन लगा दी, उसके बाद उसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन मींस, ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 4 होंगी। तो यहाँ लिखो एक बार, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे देखो, ब्यूट है तो नंबर ऑफ कार्बन है 4, 2 पोजीशन पे इन है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक बार लगा लो, 2 पोजीशन पे हमने लगा दिया इन और 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। अब हमने जब इसका ओजोनोलाइसिस किया तो हमारा काम एक ही है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और वहां पे दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये वाला। और यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये डबल बॉन्ड O, इस पे H लगा हुआ, बाकी चीजों पे कोई भी डिफरेंस वहां पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे S3, ठीक है। तो बाकी चीजों पे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ये आए। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पे ऑन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है और 2 कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सेकंड कार्बन के लिए इथ, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे आपने इनको करना है, नेमिंग आनी चाहिए, इसी को हम एसीटोन भी बोलते हैं। तो ऐसे आपने इनको आना चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो प्रोप मींस नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी, 3 होंगी, और इन मींस यहाँ पे इनकी पोजीशन मेंशन नहीं है, तो हमें एक पोजीशन पे हमारा इन लेना पड़ेगा और 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट। ओजोनोलाइसिस में हमारा काम क्या है, इसको ऐसे तोड़ो और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, CH3C, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये एजिटीज है। उसके बाद यहाँ पे इसके 2 एजिटीज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको ऐसे दिखाओ या तो ऐसे दिखाओ। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनॉल
तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा दिया गया था, तो उल्टा कैसे करना हमने, अगर हमारे पास अपोजिट गिवन है तो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना के दिए गए हैं ओजोनोलाइसिस के, तो पहला दिया गया है प्रोपेन टू ओन, और सेकंड जो प्रोडक्ट हमें दिया गया है मिथेनॉल, और यहाँ से हमें बताना है कि इनका ओजोनोलाइसिस होने से पहले जो रिएक्टेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है इसमें, देखो पहले इसको बनाओ, प्रोपेन मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे हमारे पास ओन है, बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ऐसे ही मिथेनॉल, मिथ मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 1 और एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अरेंज करो ऐसे कि यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है इसको हटा के इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं। तो आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों ओ को हटा के यहाँ पे इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, बाकी जो चीजें हमारे पास जैसे रहेंगी हम वैसे करेंगे। अब हमें करनी है नंबरिंग स्टार्ट, और जो नंबरिंग होगी वो एल्कीन से स्टार्ट होगी, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहाँ पे 2 पे क्या है मिथाइल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ऐसे आपने इसको करना। ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है टीजीटी साइंस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे करवाया जाए, होपफुली आप समझ पाएंगे और होंगे, और अगर इसका जो क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।